राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। विद्यार्थीगण, पिछली कक्षाओं में हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम लोगों ने देखा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंबों के बारे में, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में, दर्पण सूत्र, आवर्धन, अपवर्तन के बारे में, अपवर्तनांक के बारे में, और पिछले वीडियो में हम लोग किरण आरेखों का उपयोग करते हुए लेंसों के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पहले हम लोग पिछले वीडियो में उत्तल लेंस के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। इस वीडियो में हम देखते हैं कि अगर वस्तु उत्तल लेंस के 2f1 यानी कि वक्रता केंद्र 1 पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो आइए इसे देखते हैं। हमारे पास एक उत्तल लेंस है, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, ये f1 है और ये हमारा 2f1 है, ये हमारा f2 है और ये हमारा 2f2 है। तो अगर वस्तु 2f1 के पास हो तो प्रकाश की किरणें आती हैं, लेंस पर पड़ने के बाद, अपवर्तन के बाद ये फोकस से होकर गुजरती हैं और दूसरी प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र से होते हुए ये यहाँ पर जाकर मिलती है। ये हमारा जो वस्तु है वो AB है और AB का प्रतिबिंब यहाँ पे B' और A' बनता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब वस्तु 2f1 पर हो, जब वस्तु 2f1 पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो इसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। वास्तविक बनता है, वास्तविक है, उल्टा है और समान लंबाई का है। समान लंबाई का है, समान ऊंचाई का है। हम जब देखते हैं कि जब वस्तु 2f1 पर हो तो प्रकाश की किरणें समानांतर आती हैं और फोकस होकर गुजरती हैं, यहाँ पे मिलती हैं। एक प्रकाशिक केंद्र से होती है, यहाँ पे कोई विचलन नहीं होता है और ये A' पे मिलती हैं और यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो आइए इसे एक गतिविधि के माध्यम से देखते हैं। इसके लिए हमारे पास स्क्रीन है, एक लेंस स्टैंड है, लेंस है और एक जलती हुई मोमबत्ती है। तो जब हम मोमबत्ती को इसके वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो आइए इसे कर देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा कैंडल जो है वो 2f यानी कि वक्रता केंद्र पर है। वक्रता केंद्र पर हमारा कैंडल यहाँ पे रखा हुआ है और इसका प्रतिबिंब हम देख रहे हैं वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, दर्पण के बाएं तरफ बन रहा है और समान लंबाई का बन रहा है। समान लंबाई का हम देख सकते हैं और उल्टा प्रतिबिंब है। अगर हम मोमबत्ती को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, लेंस से वक्रता केंद्र पर अगर रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब लेंस के पीछे समान लंबाई का और इसके वक्रता केंद्र पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब की आकृति क्या हो गया, प्रतिबिंब का प्रकृति हम लोग देखेंगे उल्टा हो गया, उसके बाद समान लंबाई का हो गया और वक्रता केंद्र पर है और लेंस के बाईं तरफ है। तो अभी हमने देखा कि अगर वस्तु 2f1 पे हो तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है, उल्टा बनता है और समान लंबाई का बनता है। इसके लिए हम लोग लेंस स्टैंड पर लेंस को रखते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक जलती हुई मोमबत्ती लेते हैं, यहाँ पे और उसके बाद ये हमारा F1 हो गया
और ये हमारा F2 हो गया। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें एक आएंगी पैरेलल और एक जो है ये प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेंगी और ये हमारा F1 है और ये हमारा 2F1 है। तो यहाँ पे जितना बड़ा ये कैंडल का लॉ है उतना ही बड़ा उल्टा यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। ये हम देख पा रहे हैं, ये प्रकाशीय किरणें इस तरह से आती हैं और यहाँ पे बनती है। तो ये जो लॉ है, लॉ हमें यहाँ पे उल्टा दिखाई दे रहा है और जितना बड़ा लॉ इस कैंडल का यहाँ पर है, मोमबत्ती का है, उतना ही बड़ा लॉ यहाँ पे उल्टा इस प्रतिबिंब के रूप में हम देख रहे हैं। आगे हम देखते हैं, जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच हो तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास एक उत्तल लेंस है, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, ये F1 है, ये हमारा 2F1 है, ये हमारा F2 है, ये हमारा 2F2 है, ये इस प्रकार से। तो जब वस्तु को 2F1 और F1 के बीच रखते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, रखी हुई है, एक प्रकाश की किरणें पड़ती है लेंस पर और पड़ने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी प्रकाश की किरणें यहाँ पे हमारे पास O के पास है और यहाँ से गुजरती हैं और यहाँ पे कुछ प्रतिबिंब हमारा, अगर हम इस वस्तु को AB लेते हैं तो इस वस्तु का प्रतिबिंब B' और A' बनता है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब इधर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, 2F2 और अनंत के बीच। कैसा बन रहा है, उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु से बड़ा है, वस्तु की लंबाई बड़ी है, AB जितना बड़ा है उससे बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, बड़ा प्रतिबिंब। जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब जो हमारा है वो बड़ा बन रहा है, AB जितना बड़ा है उससे बड़ा हमारा B' और A' प्रतिबिंब बन रहा है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये एक लेंस है और यहाँ पे हम कैंडल को रखते हैं। ये मान लेते हैं कि ये लेंस स्टैंड इस तरह से रखा हुआ है हमारा, यहाँ पे कैंडल को चलाते हैं और ये हमारा F1 है और यहाँ पे हमारा 2F1 है। तो एक प्रकाश की किरणें यहाँ पर हमारा F2 है और ये हमारा 2F2 है। तो हम देखते हैं प्रकाश की किरणें इधर आती हैं और फोकस से गुजरती हैं यहाँ पे और एक प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही हैं और ये यहाँ पे मिल रही हैं। तो यहाँ पे ये उल्टा प्रतिबिंब, थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। जितना बड़ा लॉ है मोमबत्ती का उससे बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है, बड़ा प्रतिबिंब है, उल्टा है। अब इस गतिविधि में हम लोग देखते हैं कि उत्तल लेंस के सामने अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके लिए हम लोग, हमारे सामने एक कैंडल है, एक लेंस स्टैंड है और एक स्क्रीन है। तो इसे हम लोग कर देखते हैं। यहाँ पे हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में इसे ला रहे हैं और यहाँ पर देखते हैं, इसे थोड़ा सा दूर करने पर आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। जब फोकस और 2F के बीच में हम रख रहे हैं तो इस मोमबत्ती के लौ से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है और लेंस के बाईं तरफ फोकस और अनंत के किसी बिंदु पर बन रहा है। आप देख सकते हैं ये लौ कितना बड़ा है और प्रतिबिंब का आकार कितना बड़ा है। तो यहाँ पे 2F होगा और 2F और अनंत के बीच में इसका प्रतिबिंब उल्टा और बहुत बड़ा बन रहा है। अब हम लोग देखते हैं, जब वस्तु
F1 पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे लेते हैं, हम लिखते हैं जब वस्तु F1 पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो हमारे पास एक उत्तल लेंस है, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, ये हमारा F1 है, ये हमारा F2 है और ये 2F2 है। इधर लेंगे इसको हम, हो जाएगा 2F1। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर F1 पर है, AB मान लेते हैं, इसका ऑब्जेक्ट का नाम AB है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो एक प्रकाश की किरण पड़ेगी, मिरर ये लेंस पे पड़ती है और इस पर अपवर्तन होने के बाद फोकस होकर गुजरती है, ये इस तरह से जाएंगी। दूसरी प्रकाश की किरणें यहाँ पे ऊपर से होकर के इस तरह से गुजरेंगी और ये समानांतर जाएंगी, यानी कि अनंत में हमें नहीं पता है कहाँ पे मिलेंगी, लेकिन अनंत पे बनेगी। इसे भी हम लोग गतिविधि से देखते हैं कि बहुत दूर देखते हैं कि प्रतिबिंब बड़ा बनता है। जब हम बहुत दूर ले लिए इस लेंस के लिए तो हम समझते हैं कि वो हमारे लिए अनंत है और वो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। बड़ा है, वास्तविक है, उल्टा है और कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो इसे भी हम लोग गतिविधि के माध्यम से देखते हैं। अगर हम स्क्रीन को बहुत दूर ले जाकर रखते हैं तो देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे कैंडल लाइट है उसका जो लौ है वो बहुत बड़ा दिखाई देता है, तो उसे हम मान लेते हैं कि ये अनंत पे बना है। अब हम इस गतिविधि में उत्तल लेंस के फोकल पॉइंट पे, फोकस बिंदु पर इस कैंडल को रखते हैं और देखते हैं प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होता है और कैसा होता है। तो आइए चलिए इसे करके देखते हैं। तो ये हमारा फोकल पॉइंट है और हम इसे देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्रतिबिंब इस पर बन रहा है। तो जब हम वस्तु को, जब हम जलती हुई कैंडल को लेंस के सामने फोकल पॉइंट पे रखते हैं तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है और यह प्रतिबिंब उल्टा है और बहुत बड़ा है, और चूंकि बहुत दूर पर बनेगा तो इसे हम कह सकते हैं कि अनंत पर है। अनंत पर हमारा जो प्रतिबिंब है बहुत बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अनंत का मतलब है कि हम उसके बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर हम लेंगे कि हम देख रहे हैं कि आगे जितनी दूर हम जा रहे हैं उतना ये प्रतिबिंब बड़ा होता जा रहा है। अब दूसरा हम लोग लेते हैं कि ये हमारे पास उत्तल लेंस है, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये हमारा F1 है और ये हमारा F2 है। अगर ऑब्जेक्ट O और F1 के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इसे हम लोग देखते हैं। तो पहली प्रकाश की किरणें, इसे हम मान लेते हैं कि ये 2F1 है और ये हमारा 2F2 है। अगर वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच हो, वस्तु कहाँ हो, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में हो, तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें आती हैं, इसके समानांतर आएंगी और अपवर्तन के बाद ये फोकस से होकर गुजरती हैं। और इस बार अगर हम इसे इस तरह से मिलाते हैं इस तरह से मिला रहे हैं, पीछे ले जाते हैं इस रे को, उसके बाद एक प्रकाश की किरणें इधर आती हैं, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती हैं और ये आगे बढ़ती जाती हैं। अब इसको भी मिलाते हैं तो यहाँ जाकर मिलती हैं और यहाँ पे अगर हमारे पास ये AB ऑब्जेक्ट है, AB वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब A' और B' बनता है। तो इस स्थिति में क्या है कि सबसे पहले प्रतिबिंब उत्तल लेंस में काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। इस केस में क्या है, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और हर केस में हम लोग देख रहे थे कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, लेकिन इस केस में प्रतिबिंब सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, बड़ा बनता है और लेंस की तरफ बनता है। काल्पनिक है, सीधा है, बड़ा है और लेंस की तरफ बनता है। इसमें क्या है कि अगर हम एक्टिविटी करते हैं और एक्टिविटी में हम देखते हैं कि ये हमारे पास लेंस है
और लेंस में एक हमारे पास कैंडल है। और जब हम कैंडल से इसे देखते हैं, कैंडल से जब हम इस तरफ से आकर देखते हैं तो हमें कैंडल दिखाई देता है कि पीछे कहीं इसका प्रतिबिंब जो है बड़ा बन रहा है। तो आइए इसे गतिविधि के माध्यम से देखते हैं। अब इस गतिविधि में हम लोग देखते हैं कि ये हमारा लेंस है और लेंस और फोकस, इसका फोकस जो है निकाले थे हम लोग 20 सेंटीमीटर। फोकस और लेंस के बीच में अगर हम कैंडल को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो इसके लिए हमारे पास लेंस है और एक कैंडल है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो लेंस से होकर इस कैंडल का, ये यहाँ पे हमारे पास कैंडल है, यहाँ पे देखिए कितना पतला है। और जैसे ही हम इसे लेंस के सामने रखते हैं तो एक लेंस के इस तरफ, मेरे तरफ प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। आप देख सकते हैं इस कैंडल का कितना बड़ा प्रतिबिंब है, ये मोटा भी दिखाई दे रहा है और बड़ा भी दिखाई दे रहा है। तो जब हम कैंडल को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं तो इस बार प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, लेंस के इस तरफ बनता है, यहाँ पे बन रहा है और बड़ा बन रहा है। इस बार कैंडल यहाँ पर रखे हैं, लेंस, उत्तल लेंस का प्रतिबिंब इस बार काल्पनिक है लेकिन बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो अभी हमने देखा कि जब हम लेंस को कैंडल के सामने रखते हैं तो प्रतिबिंब किस प्रकार, इस लौ का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई पड़ता है और पूरा कैंडल भी हमें, उस कैंडल के पीछे एक कैंडल दिखाई देता है जो कि बड़ा होता है, वही होता है, ये हमारा वस्तु है और इसके पीछे ये वस्तु बड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारा अगर कैंडल है तो इस कैंडल के पीछे हमें एक बड़ा कैंडल का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि किरण आरेखों का प्रयोग करते हुए अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होना या प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है। तो हमारे पास एक अवतल लेंस है, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, ये हमारा F1 है और प्रकाश की किरणें, तो मान लेते हैं कोई दूर, बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, प्रकाश की किरणें आती हैं और अपवर्तन के बाद इस तरह से दूर चली जाती हैं। प्रकाश की किरणें आती हैं, अपवर्तन के बाद दूर चली जाती हैं, प्रकाश की किरणें आती हैं, अपवर्तन के बाद दूर चली जाती हैं। और जब इस अपवर्तन को हम यहाँ से इसके पीछे मिलाते हैं तो मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। और जब वस्तु बहुत दूर पर हो तो उसका प्रतिबिंब हम देख रहे हैं लेंस के सामने बन रहा है, यह जो है लेंस के सामने बन रहा है और मुख्य फोकस पर बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। यह जो प्रतिबिंब है ये काल्पनिक है, काल्पनिक है, बहुत छोटा है लेकिन सीधा है, दर्पण के सामने और फोकस पर है, मुख्य फोकस पर है। अगर कोई वस्तु बहुत दूर है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बहुत छोटा बनता है। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक अवतल लेंस है, ये प्रकाशिक केंद्र है और ये हमारा हो गया F1 और ये हो गया 2F1, ये 2F2, ये F2 यहाँ पे हो गया, ये हो गया हमारा 2F2। और ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो प्रकाश की किरणें आती हैं और ये रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। तो इसे हम मानेंगे कि ये यहाँ पे आ रही हैं, इस तरह से जा रही है, प्रकाश आती हुई प्रतीत होती है। प्रकाश की किरणें आई और चली गई। दूसरी प्रकाश की किरणें हैं वो प्रकाशिक केंद्र से होकर निकल जाती है। अब इसे हम बैक अगर लेंगे, पीछे लेंगे भी, तो ये यहाँ से आकर मिलती है और यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। अगर यहाँ पे AB हमारा कोई वस्तु है सामने रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे A' और B' यानी कि छोटा बनता है। हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा, छोटा और
काल्पनिक बनता है। यह जो प्रतिबिंब है वो सीधा बन रहा है, छोटा बन रहा है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आइए इसे गतिविधि के माध्यम से करते हैं। हमारे पास ये अवतल लेंस है और अवतल लेंस से जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसकी दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति है कि जब ऑब्जेक्ट को, ये हमारा कैंडल है, जब लेंस से बहुत दूर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होता है। अगर हम इसे देखेंगे, इसे बहुत दूर रखेंगे तो ये फोकस पर बनता हुआ इधर से दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास एक अवतल लेंस है। अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी गई है और ये वस्तु कितनी बड़ी है, और जब हम इसे अवतल लेंस के सामने रखते हैं तो इसमें छोटा प्रतिबिंब बन रहा है और ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। इसे हम स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अवतल लेंस में जो बनने वाले प्रतिबिंब है वो काल्पनिक है और हमेशा छोटा दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये कैंडल कितना मोटा और बड़ा है, और जब इसे लेंस के सामने लाते हैं तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये प्रतिबिंब हमारा छोटा बन रहा है। छोटा बनने के साथ है कि प्रतिबिंब सीधा है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा प्रतिबिंब, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जलता हुआ कैंडल सीधा है और प्रतिबिंब भी हमारा सीधा बन रहा है, लेकिन छोटा बन रहा है और काल्पनिक बन रहा है। तो अभी हमने देखा, एक हम कैंडल लेते हैं और कैंडल लेने के बाद इस तरह से हम कैंडल लेते हैं और ये हमारा अवतल लेंस है। और जब हम इसे इस तरह से देखेंगे, इस तरफ से देखेंगे उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस को रखने के बाद, तो हमें लगेगा कि यहाँ पे छोटा सा, ये जो लौ है इसका छोटा सा प्रतिबिंब यहाँ पे बनता हुआ प्रतीत होगा। ये हल्का सा इसका भी भाग, चूँकि ये हल्का प्रकाशित होता है तो हल्का सा भाग ये प्रकाशित किया हुआ, हमें इसका छोटा प्रतिबिंब इस लेंस में देखने को मिलेगा। अब हम लोग लेंस के चिन्ह परिपाटी बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमारे सामने ये बना हुआ एक्सिस है, इस तरह से यहाँ पे O मान लेते हैं और ये हमारा लेंस है कुछ इस प्रकार का, ये O मान लेते हैं। तो जितनी भी दूरियां होंगी इधर वो सब माइनस में होगी। तो इधर हम जानते हैं क्या बनेगा, इधर जो हमारा हमेशा U रहता है ये हमेशा माइनस में रहेगा, और इस प्रकार की जो दूरियां होंगी इधर जाएंगी ये प्लस में आएंगी। इधर हमारा V रहता है, जनरली V ही रहेगा, V इधर भी रहता है, तो अगर V इधर है, अगर इधर V है तो ये माइनस में होगा। हम सामान्यतः ऑब्जेक्ट वस्तु को इस तरफ रखते हैं और ये हमारा अगर ऊपर रखा हुआ है, अप साइड है तो प्लस होगा, और अगर नीचे इधर प्रतिबिंब बन रहा है तो ये हमारा माइनस होगा। और यहाँ पर सीधे प्रतिबिंब के लिए प्लस होगा और उल्टे के लिए यहाँ पे माइनस होगा। ये हमारा लेंस सूत्र है। वन बाई वी माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f है, जहाँ पे v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है, हमारा u वस्तु दूरी, और जो f है, हमारा जो f है यह है मुख्य फोकस दूरी। f को लेकर के हम लोग ध्यान देने की बात है कि हमारे पास जब उत्तल लेंस हो तो हमारा फोकस इधर होता है, ये प्लस होगा। यहाँ पे हम f2 लेते हैं, ये मुख्य फोकस राइट साइड में हम ले रहे हैं समानता, तो ये प्लस होगा। जबकि अगर हम अवतल लेंस लेते हैं तो अवतल लेंस में जो हमारा फोकस होगा वो इस तरफ होगा और ये हमारा माइनस में होगा, ये हमारा माइनस में होगा। जब अवतल लेंस लेंगे तो फोकस हमारा बाएं तरफ होगा और हमारा जो फोकस है वो माइनस होगा। अब इसके बाद हम लोग अध्ययन करते हैं आवर्धन के बारे में। आवर्धन m बराबर जो लेंस का है वो ये है h'/h, इसमें होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई
बटा वस्तु की ऊंचाई। m बराबर है h'/h प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। उसी प्रकार से m बराबर हम लिखते हैं v/u, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। तो दोनों को मिलाकर हम लिखेंगे m बराबर h'/h इक्वल्स टू v/u। ये हमारा आवर्धन का सूत्र हुआ। तो इस वीडियो में हम लोगों ने उत्तल लेंस के द्वारा विभिन्न स्थितियों में बने हुए प्रतिबिंबों के बारे में जाना, अवतल लेंस के द्वारा विभिन्न स्थितियों में बने हुए प्रतिबिंबों के बारे में जाना, चिन्ह परिपाटी के बारे में समझा, लेंस सूत्र के बारे में, लेंस आवर्धन के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स और लेंस सूत्र को कैसे डिराइव करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और उससे डिराइव करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।